Start. Hello everyone, my name is Sagar Kushalani. I am your mathematics mentor, and today we are going to discuss about the modulus function, or we can say that the absolute value function. So modulus function का जो बेसिक नेचर होता है वो काम क्या करता है? तो सिंपल सी बात है जो हम सब लोगों को पता है कि मॉड्यूलस फंक्शन की मॉड के अंदर अगर हम कुछ भी वैल्यू डालते हैं तो वो उसको पॉजिटिव बना के बाहर निकालता है। अगर मॉड के अंदर हमने जैसे वैल्यू 2 डाली तो ये हमारे पास 2 बनेगा। अगर मॉड के अंदर हमने -3 वैल्यू डाली तो हमारे पास पॉजिटिव 3 मिलेगा। मॉड के अंदर अगर हमने -100 वैल्यू डाली तो वो उसको पॉजिटिव यानी 100 बना के बाहर भेजेगा। अगर मॉड के अंदर हम पॉजिटिव 300 वैल्यू डालते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर निकलेगी। सो मॉड्यूलस फंक्शन काम क्या करता है? मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर हम कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं, कुछ भी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो ये उसको पॉजिटिव बना देता है, ये उसको पॉजिटिव बना देता है। अगर हम कोई नेगेटिव वैल्यू भी डालते हैं तो भी उसको वो पॉजिटिव बना के बाहर निकालता है। इसलिए इसका नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, कि ये साइन को ध्यान नहीं देता, जो भी उसकी वैल्यू है वो ही बाहर निकालता है। जैसे -3 है तो 3 उसकी वैल्यू है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो बेसिक फंक्शन ये है और इसी से ही हम पूरे फंक्शन को डिफाइन करेंगे। इसी से ही हम इस पूरे फंक्शन को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो चलिए हम पहले फंक्शन को डिफाइन करते हैं, देन उसके बाद उसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे। अगर हम फंक्शन को डिफाइन करें सो y, सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? y इज mod of x। हम x की डिफरेंट वैल्यूज डालेंगे, y की डिफरेंट वैल्यूज हमें मिल सकती है। लेकिन मॉड्यूलस फंक्शन जो है हमारा वो काम क्या करता है, कैसे काम करता है वो देखिए। कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? y इज mod of x। सो ये mod of x जो है वो कैसे हम ओपन करेंगे? तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप मॉड के अंदर क्या वैल्यू डाल रहे हैं। अगर आप मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हैं, क्या आप मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हैं, तो x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 या x इज इक्वल टू 0। अगर आप मॉड के अंदर जो वैल्यू डाल रहे हैं वो पॉजिटिव है, जैसा कि अभी हमने एग्जांपल देखा था कि मॉड के अंदर अगर आप 2 डालते हैं तो वो उसे एज इट इज बाहर निकालता है, प्लस वैल्यू कोई भी डालते हैं पॉजिटिव वैल्यू तो वो प्लस साइन देके बाहर निकालता है। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? +x। मॉड पहले ही पॉजिटिव है तो मॉड एज इट इज उसको बाहर निकाल देगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। अगर x नेगेटिव की बात करें, x लेस देन 0, अगर मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है जस्ट लाइक -3 तो ये उसको +3 बनाता है। अब इसकी थोड़ी सी वर्किंग हम समझते हैं कि ये पॉजिटिव कैसे बनाता होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि माइनस को मॉड्यूलस कैप्चर कर लेता है, लेकिन अगर इस तरह से हम बोलेंगे तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हम इसको कुछ इस तरह से बोलते हैं कि -3 जो वैल्यू है हमारे पास मॉड के अंदर, तो मॉड्यूलस क्या करता होगा, जब भी नेगेटिव वैल्यू होती होगी उसको एक अपनी तरफ से माइनस देता होगा। जैसे ही वो अपनी तरफ से एक माइनस देता है तो वो क्या बन जाता है? पॉजिटिव। जैसे मॉड के अंदर अगर हम x वैल्यू डालते हैं और x के पास पहले से ही नेगेटिव है, मतलब x की वैल्यू में एक माइनस छुपा हुआ है, तो मॉड उसको पॉजिटिव कैसे बनाएगा? एक माइनस खुद से देके, एक माइनस को खुद से देके उसको पॉजिटिव बनाएगा। तो इसका मतलब जब x लेस देन 0 होता है या वी कैन से दैट x नेगेटिव होता है तो मॉड्यूलस अपनी तरफ से एक माइनस देता है। ये मॉड्यूलस, ये जो माइनस है वो किसने दिया है? मॉड्यूलस फंक्शन ने दिया है। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव साइन देता है, नेगेटिव वैल्यू है तो वो नेगेटिव ही साइन देता है। और अगर हम मॉड्यूलस के अंदर 0 डालेंगे तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। तो अगर आप इस तरह से इसकी वर्किंग को समझते हैं तो इजीली आप इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं बहुत आसानी से, कि अगर x अंदर वाला पॉजिटिव तो प्लस साइन के साथ, अंदर वाला नेगेटिव तो माइनस साइन के साथ, अगर अंदर वाला 0 तो y की वैल्यू 0 निकल जाएगी। तो इस तरह से हमने इस फंक्शन को डिफाइन किया है। अगर हमने इस तरह से इस फंक्शन को डिफाइन किया है तो अब हम ग्राफ भी बना सकते हैं इसका इजीली। कैसे हम ग्राफ बनाएंगे देखिए। तो अभी फिलहाल इसको हटाते हैं और फिर अब ग्राफ बनाते हैं। सो अभी हमने फंक्शन को डिफाइन
प्लस एक्स माइनस एक्स, अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और x लेस देन 0 है। अब मैंने इसको ऊपर वाली दो टर्म को सिंगल करके लिख सकता हूं कि अगर आप x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की वैल्यू भी 0 ही निकल के आएगी। तो हमने शुरू वाली दो को मर्ज करके इस तरह से लिखा जा सकता है। तो चलिए अब हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। इस फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये आपकी x एक्सिस और ये आपकी y एक्सिस, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। राइट हैंड साइड पॉजिटिव वैल्यू होगी, कार्टेशियन प्लेन हमने बनाया हुआ है, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5। अपर साइड वैल्यू होगी y की पॉजिटिव 1 2 3 4 एंड 5। सो चलिए अगर हम यहाँ पे y इक्वल टू मॉड x में x की वैल्यू 0 डालते हैं तो y की वैल्यू भी हमें 0 मिलती है। ये आपका एक पॉइंट हुआ 0,0। सेकंड, अगर आप x की जगह 1 डालते हैं तो y की वैल्यू भी कितनी मिलती है 1, क्योंकि प्लस है तो वो पॉजिटिव एज इट इज वैल्यू आने वाला है। अगर x की वैल्यू 2 डालते हैं यहाँ पे तो y की वैल्यू भी कितनी मिलेगी 2। सो x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू भी कितनी मिलनी है 2। x की वैल्यू अगर आप 3 डालते हो तो y की वैल्यू भी कितनी मिलनी है 3। ये हमने पॉजिटिव साइड वाली वैल्यू डाली व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब x 0 या 0 से बड़ा है तो हमने इस तरह से वैल्यू स्टोर किया। अगर आप 4 डालेंगे तो y की वैल्यू भी आपको 4 ही मिलती है इस तरह से। तो सिंपल सिमिलरली व्हेन x इज लेस देन 0, जब x की वैल्यू आप 0 या 0 से छोटी डालते हैं तो जैसे ही आपने यहाँ पे x की जगह -1 डाला तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी 1। x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू कितनी निकलेगी 2। x की वैल्यू -3 डालेंगे तो माइनस को कैप्चर कर लेता है तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी 3। सो अगर हम x की वैल्यू -4 डालते हैं, एक और डाल सकते हैं, y की वैल्यू कितनी निकलेगी 4। अगर हम इन सभी पॉइंट्स को मिला देते हैं तो हमारे पास y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ निकल के आ जाता है। अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ हमारे पास निकल जाएगा। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, या इसकी जो स्ट्रेट लाइन है ये जब x 0 से बड़ा होता है। अगर मैं इन पॉइंट्स को लिखता हूँ 1,1 2,2 3,3 4,4, सो ये किस चीज का ग्राफ है? ऐसी लाइन है जिसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होगा इक्वल होगा। इसका मतलब ये y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ बना है और बनना भी चाहिए। क्यों? जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है तो y इक्वल टू x का ग्राफ बनना चाहिए और y इक्वल टू x का ग्राफ ये ग्राफ है। लेकिन जैसे ही आप x लेस देन 0 जाते हैं तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट अगर आप लिखते हैं -1, -1 -2, -3, -3, -4, यानी अगर आप इस इक्वेशन को देखते हैं, इन पॉइंट्सों को देखते हैं तो y कोऑर्डिनेट जो होता है वो x कोऑर्डिनेट के आगे अगर माइनस लगा दोगे तो आएगा, यानी ये y इक्वल टू -x का ग्राफ है। क्योंकि अगर आप यहाँ देखते हैं x कोऑर्डिनेट -4 है, अगर यहाँ x की जगह -4 लिखते हैं तो माइनस ऑफ -4 क्या हो जाएगा +4, यानी y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 4। सिमिलरली ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू माइनस ऑफ x का ग्राफ है और ये होना भी चाहिए था क्योंकि जब x लेस देन 0 होता है तो ग्राफ किसका बनता है? y इक्वल टू माइनस ऑफ x का ग्राफ हमारे पास निकल जाता है। क्लियर है? तो अगर ये बात आपको समझ में आई है तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं। ये इसका ग्राफ, तो यहां से दो इंपॉर्टेंट टर्म की बात कर लेते हैं। पहले हम इसकी डोमेन की बात कर लेते हैं। किसी भी फंक्शन को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें, उसका ग्राफ, डोमेन, रेंज, इनकी बात आपको याद रहनी चाहिए। उसका ग्राफ आपके पास रटा हुआ होना चाहिए। जैसे हम प्रॉब्लम भी करने वाले हैं
जो आपके जेईई मेन में पूछा हुआ रिसेंटली आया। डोमेन क्या है? डोमेन होता है x की ऐसी वैल्यू जिसे अगर हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास y के डिफरेंट वैल्यूज निकल के आएंगे। तो फंक्शन के अंदर आप x की क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हो ताकि फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड ना हो, नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो वो x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, ठीक। तो डोमेन x की वैल्यूज है, क्या क्या फंक्शन के अंदर आप x की वैल्यूज पुट कर सकते हो। अगर आप इस मॉड्यूलस फंक्शन को देखते हैं तो x की आप डिफरेंट वैल्यूज इसके अंदर पुट कर सकते हैं। इस मॉड्यूलस फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब आप कोई भी रियल नंबर इसके अंदर पुट कर सकते हैं। कोई भी रियल नंबर आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं। आप रियल नंबर लिखो या -इंफिनिटी टू इंफिनिटी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप रेंज की बात करते हैं तो रेंज होती है y की वैल्यूज। अब y की क्या क्या वैल्यूज ले सकते हो, x की वैल्यूज डालने पर y की क्या क्या वैल्यूज हमें आएगी। तो एक बात पक्की है, सर आप x की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो, x की वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास y की वैल्यूज मिलेगी। तो अगर आप x की वैल्यूज डिफरेंट डालते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y मिलता है, लेकिन सर y कैसा भी हो वो होगा पॉजिटिव। गिरे से गिरा वो जीरो हो सकता है, जीरो से हमेशा बड़ा ही मिलेगा, कम से कम वो जीरो मिल सकता है, क्योंकि अगर जीरो डाल दो तो जीरो मिलेगा। जो y की वैल्यूज हमें आई वो जीरो आ सकती है कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा इंफिनिटी तक जा सकती है। सो इसकी रेंज क्या होगी, 0 टू इंफिनिटी। x की डिफरेंट वैल्यूज डालने पर y की जो डिफरेंट वैल्यूज हमें मिलती है उसे हम रेंज बोलते हैं। तो रेंज क्या हो गई, 0 टू इंफिनिटी। आप इसको ग्राफ से भी समझ सकते हैं। जैसे इसका ग्राफ x एक्सिस में दोनों तरफ फैला हुआ है, मतलब ये वाली वैल्यूज भी ले सकता है, ये वाली वैल्यूज भी ले सकता है, मतलब इसका डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज y एक्सिस की वैल्यूज होती है, y की वैल्यूज होती है। तो y की वैल्यूज में जो इसका ग्राफ बना है वो 0 से ऊपर की साइड बना है, मतलब इसके अंदर 0 से नीचे वाली वैल्यूज नहीं आ सकती। मतलब इसका रेंज क्या हो गई, 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी। या आपके पास इसकी रेंज निकल के आ गई। तो सबसे पहले फंक्शन का ग्राफ v ग्राफ होता है, डोमेन हमें पता लग गया, रेंज हमें पता लग गया। अगर कुछ बच्चे हैं जो ये शार्प पॉइंट का मतलब भी समझते हैं तो ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट होता है कि x = 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। खैर वो एक अलग बात। तो अभी फिलहाल हम ये जानते हैं, तो मॉड्यूलस का बेसिक नेचर से आप इसके क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो मॉड अपनी तरफ से उसको पॉजिटिव बनाता है, एक माइनस देके। तो बस आपको इतनी बात ध्यान रखिए कि मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा, पॉजिटिव है तो प्लस साइन के साथ ओपन होगा। बस इतनी सी बात से आपको ये क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन जो है आपका रिसेंटली जेईई 2023 में पूछा हुआ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो क्वेश्चन है हमारे पास, sum of the roots of the equation, और जो इक्वेशन हमें लिख के दिए वो लिख के दिए x² - 8x + 15 के ऊपर इस तरह से मोड़ डाला है -2x + 7 = 0। ये क्वेश्चन आपको पूछा है जेईई 2023 के अंदर बेसिक मॉड्यूलस फंक्शन के ऊपर ये क्वेश्चन। और इसके ऑप्शन जो हमको दिए हुए हैं, ए ऑप्शन 9 + √3, ऑप्शन बी 9 - √3, ऑप्शन सी 11 + √3, ऑप्शन डी 11 - √3। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे हम, कैसे इस क्वेश्चन को सोचना है। तो सिंपल
कि मॉड के अंदर वाला जो भी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम स्प्लिट करना आता है, ये वाली पॉजिटिव होगी तो ये प्लस साइन के साथ खुलेगा, नेगेटिव होगी तो माइनस साइन के साथ खुलेगा। तो आप पहले ये पता कर लो कि x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 पॉजिटिव कहाँ है, या इसके क्रिटिकल पॉइंट हम पहले पता कर लेते हैं। तो आप इक्वल टू 0 कहाँ पता करना है वो देखिए, क्योंकि 0 से बड़ा 0 से छोटा फिर हम पता कर सकते हैं 0। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट हम निकाल लेते हैं कि अंदर वाला मॉड के अंदर वाला 0 कहाँ होगा, उससे बड़ी वैल्यू डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, उससे छोटी डालेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो देखिए अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये बड़ी आसान सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हमारे पास 5x और 3x बन रहे हैं। तो अगर हम x कॉमन लेते हैं तो ये x माइनस 5 आया, यहाँ माइनस 3 कॉमन लिया, x माइनस 5 आया इक्वल टू 0। x माइनस 5 ये पूरे में से कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट है। अगर इस इक्वेशन को 0 के बराबर होना है तो x माइनस 5 को 0 होना पड़ेगा या x माइनस 3 को 0 होना पड़ेगा। अगर x माइनस 5 की वैल्यू 0 है इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, i। अगर x माइनस 3 की वैल्यू 0 है इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक, तो ये क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास है। आपने वेविगोन मेथड के हिसाब से हम पहले ये देख लेते हैं कि ये पॉजिटिव का होगा नेगेटिव का। आपके क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन पे अगर हम प्लॉट करते हैं तो उसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, इसी के अंदर सॉल्व करते हैं। तो अगर हम नंबर लाइन बना लेते हैं तो नंबर लाइन में आता है एक क्रिटिकल पॉइंट 3, एक क्रिटिकल पॉइंट 5। 3 और 5 अगर आप कोई भी वैल्यू इसके अंदर इसमें डालेंगे तो इतनी तरीके से पता नहीं लग पाएगा। इसमें डाल दो 5 से कोई भी बड़ी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं लाइक 6 तो पॉजिटिव मतलब कोई भी 5 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो मॉड के अंदर वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पॉजिटिव आएगी। अगर आप 3 to 5 के बीच में 4 पुट करते हैं ये नेगेटिव बनेगा, 4 माइनस 5 ये पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटू होगा तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। 3 से छोटा 0, यहां पुट करते हैं तो नेगेटिव, यहां पुट करते हैं तो नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अगर मॉड कब पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, कब नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, ये उसके अंदर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे डिपेंड करता है। तो अगर आपकी x की वैल्यूज 3 से छोटी 5 से बड़ी होती है तो ये प्लस साइन के साथ ओपन होगा, क्योंकि मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव रहेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हम इधर अगर इसको ओपन करते हैं तो मॉड्यूलस एज इट इज उसको बाहर निकाल देगा और ये इक्वेशन आपके पास कुछ ऐसी दिखेगी। इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो x² माइनस 10x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन। सिमिलरली इस वाले केस में भी ये पॉजिटिव साइन के साथ ही ओपन होगा, तो सेम ही इक्वेशन हमारे पास निकल के आएगी। आपको दो अलग अलग बार सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं है, आपको दो अलग अलग बार सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं। लेकिन अगर 3 से 5 के बीच में अगर आप x की वैल्यू लेते हो तो इस रेंज में ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, मतलब ये कुछ इस तरह से ओपन होगा, x² माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इसको देखें तो ये कैसे ओपन होने वाला है, ये हुआ माइनस x², ये हुआ प्लस 8x, ये हुआ माइनस 15। जस्ट सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो x² इधर आया पॉजिटिव बन गया, ये हुआ 6x प्लस का, वो इधर आने के बाद माइनस का 6x हो जाएगा, ये होगा माइनस का 8 जो इधर आने के बाद प्लस का 8 बन जाएगा इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। इसको अगर मैं डायरेक्टली स्प्लिट करना चाहूँ तो वो भी बड़ा इजी है। 4x 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन आया x माइनस 4 और यहाँ से माइनस 2 कॉमन आया x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 4 पूरे में से कॉमन,
x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 0 होगी, या तो x की वैल्यू 4 पर या x की वैल्यू 2 पर। सो या तो x की वैल्यू 2 आएगी या x की वैल्यू 4 आएगी अगर ये माइनस साइन के साथ ओपन होता है। लेकिन हम किस रेंज में काम कर रहे हैं कि x की वैल्यू 3 से 5 के बीच में होनी चाहिए। सो यहाँ पे इस रेंज के अंदर आप 4 तो ले सकते हो, बट x की वैल्यू 2 को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये x की वैल्यू 2 इस रेंज में लाई नहीं करती। अब बची ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, एक ही बात है, हम कहीं एक जगह सॉल्व कर देते हैं। ये स्प्लिट नहीं होगी, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी हमसे, उसके लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। बड़ा आसान सा फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो x की वैल्यू कितनी निकली 10 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 100 माइनस 88 जो कि आएगा 12 अपॉन 2। आप यहाँ पे इसको अंडर रूट के अंदर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं, और 4 को अगर आप अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, तो इसे आप 2 रूट 3 भी लिख सकते हैं। अपॉन में आएगा 2, ऊपर से आपके पास वैल्यूज जो आएंगी वो 2 कॉमन आएगा, तो 5 प्लस माइनस रूट 3 आएगा अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट हो, तो x की दो वैल्यूज हमारे पास निकल के आई हैं, एक 5 प्लस रूट 3, एक 5 माइनस रूट 3। ठीक, सिमिलरली अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से भी आपके पास x की दो वैल्यूज निकल के आएंगी, एक 5 प्लस रूट 3, एक 5 माइनस रूट 3। सो थोड़ा सा असेस कर लेते हैं, क्या ये x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 या x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पे काम करती है। तो आप इक्वल टू का साइन कहीं पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू पे आपकी वैल्यू 0 मिलती है आपको। तो 0 पे ना तो पॉजिटिव साइन आता है ना नेगेटिव आता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्रिटिकल पॉइंट की अगर बात करें। तो अगर हम बात करें, तो ये रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, अगर आप इसे प्लस करेंगे तो 6.732 आएगा। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 1.732, ये 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। हम सॉल्व नहीं करें, जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, 3 पॉइंट समथिंग। मतलब आपकी जो दो x की वैल्यूज आ रही हैं, एक तो 5 से बड़ी है तो आप इसको लेंगे, 5 प्लस रूट 3 को लेंगे, लेकिन 5 माइनस रूट 3 क्या 5 से बड़ी है? नहीं। क्या 5 माइनस रूट 3 वैल्यू क्या 3 से छोटी है? तो भी आप ले लेते, लेकिन ये वैल्यू 3 से बड़ी है, तो लेकिन ये हम नहीं ले सकते। यहां पे हम इसको भी रिजेक्ट करेंगे, इसको भी करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू 5 से बड़ी है जो 3 से छोटी नहीं हो सकती, ये वैल्यू 3 से बड़ी है जो 3 से छोटी नहीं हो सकती। तो इस रेंज में अगर लाइन नहीं कर रहे हैं तो हम इसकी वैल्यू को नहीं लेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं x की, वो क्या क्या आई हैं जो हमको लेनी, एक 5 प्लस रूट 3 आया है और एक 4 आया है। तो जो x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो क्या आएगी निकल के, x इक्वल टू 5 आई है, x इक्वल टू 4 आई है और x इक्वल टू 5 प्लस रूट 3 आया है। तो हमसे इस क्वेश्चन में x की वैल्यूज जो रूट्स हैं उनका सम पूछा है। अगर हम इसे ऐड करते हैं तो 9 प्लस रूट 3 हमारा निकल के आता है आंसर। सो 9 प्लस रूट 3 हमारा सिंपल सा आंसर। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये इक्वेशन जो है ये सिंपल सी थ्योरी पे है कि अंदर वाला अगर पॉजिटिव है तो प्लस साइन के साथ ओपन होगा, अगर अंदर वाला नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा। तो इस तरह से हम सिंपल मॉड्यूलस फंक्शन को समझ सकते हैं। सो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।